परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जी हाँ, कुछ इसी की मिसाल आज कायम कर दी है मुज़फ़्फ़रपुर के नौनिहाल। मुज़फ़्फ़रपुर के एक छोटी सी उम्र में मैं बताऊं तो महज 19 साल की उम्र में तलहा ने सीए का एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर अपने ख़ानदान के लिए और अपने आसपास के तमाम लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि इतने छोटे से उम्र में इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी तारीफ़ करते करते लोग थक नहीं रहे हैं। सबसे आपको खुशी की अब बात बताऊं जो अजीब व गरीब भी लगेगी कि अपने ख़ानदान के ये पहले सीए हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। एक और जानकारी आपको दे दूं कि जब इन्होंने सीए का एग्ज़ाम देने का इरादा किया तो लोग इसके बारे में या इनके घर वाले इसके बारे में जानते भी नहीं थे कि क्या होता है सीए, कैसे होता है और क्या इसका फ़ायदा होता है। लेकिन जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया और अपने लगन और अपने जज्बे को घर वालों को दिखाया, फिर घर वाले ने भी सीए के बारे में जानकारी ली, तब पता चला कि ये कोर्स है और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इनके घर का लड़का एक ख़ानदान के लिए एक नई उम्मीद, नई किरण, नई रोशनी लेके आएगा। अभी हम मौजूद हैं मिस्टर तलहा के पास और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस रिज़ल्ट के आने के बाद जिस तरह पूरे बिहार के लोग खुशी मना रहे हैं, इनके घर के लोग खुशी मना रहे हैं। चूँकि सीए का जो एग्ज़ाम है इतना आसान नहीं होता है क्लियर कर लेना, वो भी एक मिडिल क्लास का लड़का जिसके पास पढ़ने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, इतने रोज़गार का ज़रिया नहीं था घर वालों के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। उस कोशिश के बाद आज इनको कामयाबी मिली है। तो एक बार इनके लिए लाइक ज़रूर करिएगा। आइए हम सीधा बात करते हैं तलहा से जो 19 साल की उम्र में इतना अहम कारनामे को अंजाम दिया है। क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी मिल रही है अभी आपको? खुशी तो बहुत ज़्यादा है मुझे इस बात की, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मेरे टीचर्स इस बात से भी खुश हैं, फैमिली में भी हर कोई खुश है और गर्व कर रहा है कि हाँ, ये हमारी फैमिली का बच्चा है जो सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम इतने अच्छे नंबरों से क्लियर किया है। अल्लाह का शुक्र है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे नंबरात से इस अटेम्प्ट में पास कर दिया है। कैसे क्या कुछ करना पड़ा आपको? सीए का एग्ज़ाम क्या टाइम में इसको पास किया जाता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने 2021 में अपने 12th का पेपर दिया जी, और चूँकि फरवरी में एग्ज़ाम हो चुका था तो मेरा रिज़ल्ट अप्रैल तक आ चुका था और मैं पास था, बहुत अच्छे नंबरात से, अल्लाह का शुक्र है। देन मुझे तो पहले से क्लियर था कि मुझे सीए करना है। देन आई रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में मैंने रजिस्टर किया फॉर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम, जो कि नवंबर 2021 में होने वाला था। मैंने उसके लिए अटेम्प्ट लिया एंड उसके बाद जून के टाइम में लॉकडाउन लग गया, 2 महीना लॉकडाउन में गुजरा। फिर भी सेल्फ स्टडी और अच्छे माहौल की वजह से, ग्रुप स्टडी की वजह से सीए फाउंडेशन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। सीए के बारे में जानकारी पहली बार आपको कहाँ से मिली? चूँकि आपके कोई ख़ानदान में कोई भी सीए नहीं किया है, तो कैसे आप इसके बारे में जानकारी मिली और आपके मन में ये इच्छा जागी? 10th का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत ज़्यादा हमको टेंशन था कि किस फील्ड में ऐसा परस्यू करें कि जिससे कामयाबी हासिल हो सके, सक्सेस हम हासिल कर सकें। सबसे ज़्यादा बड़ी बात मेरी मुश्किल यही था कि किस फील्ड को चूज़ करें। एवरीवन वाज गोइंग फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग, बट मुझे कुछ ऐसा करना था जो फैमिली में किसी ने नहीं किया था। मुझे सीए के बारे में पता भी नहीं था, बट अपने पटना में रहमानी 30 है, वहाँ का मैंने एक एंट्रेंस दिया था, वहीं से मुझे कॉल आया सीए के लिए कि रहमानी 30 के बारे में कुछ बताइए। क्या वहाँ से किस तरह का आपको इंटरव्यू देना पड़ा वहाँ पे सिलेक्शन के लिए? रहमानी 30 का एग्ज़ाम आप 10th में जब अपीयर हो रहे हैं उस टाइम दे सकते हैं, और ये 3 फेज़ में होता है। फर्स्ट आपको MCQ बेस्ड होता है, देन वहाँ आपको अगर सिलेक्ट हो जाते हैं इसमें MCQ में, देन आपको बुला करके अब सेंटर पर अब ये लिया जाता है सब्जेक्टिव, देन इंटरव्यू लिया जाता है आपका। और रहमानी 30 में ऑल ओवर इंडिया से लोग बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, बट 30 ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड देन उनको आगे प्रोसीड करते हैं उसी फील्ड में जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड होते हैं या जिस फील्ड में उन्हें निकाला होता है एग्ज़ाम को।
तो वहाँ से आपके पास कॉल आई कि आप सीए के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, और आपको जान के भी हैरानी होगा कि मुझे इस टाइम मालूम भी नहीं था कि सीए क्या था। मैंने उन्हीं से पूछा कि सीए मतलब कुछ डिटेल देना चाहेंगे इस बारे में। देन उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया डैट सीए क्या है और इस पर कैसे किया जाता है, और बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड है। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप वर्ल्ड को बैकबोन मीन्स फाइनेंस, हर किसी का बैकबोन अभी फाइनेंस ही है, तो इसको आप अगर समझना चाहते हैं देन सीए इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू। सीए तो अब वहाँ पे आपने जो कोचिंग ली, कैसा आपको वहाँ पे का जो टीचर्स लोग किस तरह से पढ़ाते हैं आपको? वहाँ के टीचर्स और माहौल बहुत अच्छे हैं। सुबह से शेड्यूल शुरू हो जाता है, आपका सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस किया जाता है, बाहर की दुनिया से आपको थोड़ा काट के रखा जाता है ताकि आप बाहर के माहौल में घुल मिल करके अपने एम, अपने गोल को ना भूल जाएं, जो कि हर बच्चे का होता है कि अपने पैर पर जल्द से जल्द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना होता है, पेरेंट्स को उनके आराम देना होता है। आपकी मदर कह रही थी कि काफ़ी बार घर में शादी हुई, ख़ानदान में शादी हुई, हम लोग गए लेकिन वो नहीं आया। काफ़ी चाहत थी लोगों की कि आए, लेकिन फिर भी आप अपने मन से नहीं आए कि नहीं, मुझे उसमें अटेम्प्ट करने से ज़्यादा है कि मैं ये अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं। ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई टीचर मोटिवेट करे और उसकी वजह से आप पढ़े, फिर आप डिमोटिवेट हो जाए, फिर टीचर पे आप रिलायबल हों कि टीचर फिर मोटिवेट करे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप खुद शेड्यूल के टाइम पे उठेंगे बगैर किसी के बताए हुए टाइम पर, और खुद से उठ करके अपने आप को पुशअप करेंगे, पढ़ेंगे, एंड देन आप अपने सिंसियरिटी से ही और हार्डवर्क से क्लियर कर सकते हैं सीए के पेपर्स को।